हेलो फ्रेंड्स। उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। क्रोध निबंध के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है, आगे और भी पार्ट्स आएंगे। इसमें कुल 15 सवाल है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिला अगोना नामक गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिला अगोना नामक गांव उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। 11 अक्टूबर 1884, बस्ती जिला अगोना नामक गांव और उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्रोध निबंध का प्रकाशन किसमें कब हुआ था। चिंतामणि भाग 1 में क्रोध निबंध का प्रकाशन हुआ था। तो हमें ये याद रखना है कि क्रोध निबंध का प्रकाशन किसमें हुआ था। चिंतामणि भाग 1 में हुआ था। और चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था। 1939 में क्रोध निबंध का प्रकाशन चिंतामणि में हुआ था। चिंतामणि ग्रंथ के कितने भाग हैं। चिंतामणि ग्रंथ में 4 भाग हैं। तो चिंतामणि के 4 भाग हैं, यानी 4 बार प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग के संपादक कौन थे। चिंतामणि भाग 1 के संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो हमने याद रखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि भाग 1 के संपादक थे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी में चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन हुआ था। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। दुख के चेतना कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। दुख के चेतना, हम दुख जब पाते हैं तो हम सोचते हैं इसलिए हमें दुख होता है। जड़ वस्तुओं को दुख तो होता नहीं, हम सोचते हैं इसलिए हमें दुख होता है। तो दुख के चेतना कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। जब कोई हमें मार देता है तो क्या करते हैं, हम उस दुख की चेतना करते हैं। उसने क्यों मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो इसी कारण हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय किसका परिज्ञान आवश्यक है। दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। जब हम मिलेंगे उससे तो वो जो दुख हमें मिला है वो दुख क्यों मिला है। अगर टीचर ने हमें डांट दिया, हमने क्या किया, हमें क्रोध आया, लेकिन वो जो सर ने डांट दिया हमें दुख हुआ, तो वो दुख का कारण हमने पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए हम सर ने हमें डांटा, हम दुखी हुए। तो दुखी हुए वो कारण, उस टीचर हमारे अच्छे के लिए डांट रहे हैं। तो इसीलिए दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। साक्षात्कार के समय किसका परिज्ञान आवश्यक है। दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। तो साक्षात्कार के समय किसका परिज्ञान आवश्यक है। दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्रोध का उदय किसके बिना नहीं होता। क्रोध का उदय किसके बिना नहीं होता। क्रोध के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। हमें दुख है, ये अगर हमें पता चला कि हमें दुख लगा, कोई किसी ने हमें डांटा, हमें दुख नहीं हुआ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। किसी ने अगर हमें कुछ कह दिया, अगर हमें दुखी, हमारे मन को दुख नहीं पहुंचा, तो हमें क्रोध नहीं आएगा।
लेकिन क्रोध का उदय कब होगा? जब कोई हमें कुछ कहेगा, कोई हमें दुख पहुंचाएगा, हमें कष्ट होगा, तो दुख के कारण की स्पष्ट तो हमें क्रोध आएगा। तो क्रोध का उदय किसके बिना नहीं होता? दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। उसने हमें डांट दिया, हमें पता चला कि उसने हमें डांटा है, उसने हमारे पीठ पीछे कुछ किसी किसी को उसने पीठ पीछे हमारे बारे में कहा है। आपके बारे में पीठ पीछे आपके दोस्त ने चुगली की, तो तब आपको जब दुखी हो, जब आपको पता चला कि उसने चुगली की, तो आपको दुख हुआ, तो आपके क्रोध का उदय हुआ। उसने कोई चुगली नहीं की तो आपको क्रोध नहीं आया, आपको दुख ही नहीं हुई, आप दुखी नहीं हुए, आपके दुख के कारण का स्पष्ट धारणा आपको नहीं मिला और आपके मन में क्रोध का उदय नहीं हुआ। शिशु भूखा होने पर वह अपनी माता को देखते ही अपने ड्यास में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है, रोने में। शिशु को भूख लगती है तो वो रोता है, तो रोने के मात्र से ही वो क्रोध करता है कि मुझे खाना दो, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता है, तो उस हिसाब से वो क्रोध करता है। तो शिशु का भूखा होने पर अपने माता को देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। जिसके जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, किसके जीवन में? सामाजिक जीवन में। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रोध करेंगे ही। हम देखो, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें डांटेंगे, हम उनके ऊपर क्रोध करेंगे। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, इसीलिए हमें क्रोध करना पड़ता है। तो फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं। इसी तरह क्रोध का सिलसिला भी चलता रहता है। कहीं कहीं जगह पे मतलब हेडमास्टर टीचर, मतलब ऊपर के जो टीचर है वो निचले टीचर पर गुस्सा करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो नीचे वाले कर्मचारियों के ऊपर क्रोध करता है, अगर वो क्रोध नहीं करेगा तो ये लोग काम भी ठीक से नहीं करेंगे। तो यही होता है, क्रोध का हमारे सामाजिक जीवन में बराबर प्रभाव पड़ता है। क्या ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले दुख का क्या ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति नहीं कर पाए, न कर सके, वह क्रोध। क्रोध अगर नहीं होगा तो जब दूसरे क्या करेंगे, पहुंचाए जाने बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति नहीं कर उपाय ही ना कर सके। देखिए, आप सोचिए एक क्या होगा, जैसे हस्बैंड वाइफ, पहले के समय में क्या होता था, हस्बैंड वाइफ को पीटते थे, तो उससे क्या होता था, वाइफ को तकलीफ होती थी, वो चुपचाप सह जाती थी, ठीक है, वो क्रोध को दबा देती थी। लेकिन जब कानून बने तो तब जब अगर हस्बैंड ने शराब पी के वाइफ को पीटा तो वाइफ ने क्या किया, उसको क्रोध आया तो उसने जाके पुलिस केस कर दिया, तो पुलिस आके उसके पति को मार पीट के सुधार दिया। तो इस हिसाब से क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो क्रोध होगा तभी वो जाके कहेगा, अगर कहेगी। अगर उसे क्रोध नहीं होगा तो पट्टी मारता है तो मारने दो, मैं मार खा के मर जाऊंगी, ऐसे ही वो सोचते हैं बहुत सी जगह पे। लेकिन क्रोध होना चाहिए और ये करना चाहिए। तो क्रोध की ज़रूरत हमने पढ़ा कि सामाजिक जीवन में बराबर पड़ती है। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो चार प्रहार सहा के यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो वह क्या करेगा, केवल आह ऊह करेगा। अगर एक शराबी अपने पत्नी को अगर मारता है, ठीक है, उसमें अगर क्रोध ज़्यादा, अगर उसे उसमें क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तो पति
मारेगा, वो बस वो मुझे दर्द हो रहा है मत मारो, ये सब कहेगी। लेकिन जिस दिन क्रोध उत्पन्न हो गया वो सीधे जाके पुलिस में कंप्लेन कर देगी और पति जेल में चला जाएगा। तो ऐसा ही होता है। अधिकतर क्रोध किस रूप में है? जिसने एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि टीचर बच्चे को डांटते हैं, उन्हें कहते हैं कि पढ़ाई करो। माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, बच्चे कभी माँ बाप को थोड़ा बहुत कभी कह देते हैं, टीचर को कह देते हैं, दोस्तों को कह देते हैं। ठीक है, एक एक बार कह दिया तो दोहराए नहीं जाते। आप सोचिए कि आप कहीं पे गए खाना खाने के लिए, तो उसने आपको क्या दिया? खाना दिया आपको, खाना अच्छा नहीं लगा, आपको क्रोध आया, तो आप दूसरी बार वो दुकान पे नहीं जाएंगे। तो अधिकतर क्रोध ऐसे ही होते हैं कि दोहराया नहीं जाता। एक बार गए, अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया, तो दूसरी बार जाओगे नहीं। एक दुकान पे गए, दुकानदार खराब व्यवहार किया, दूसरी बार आप जाओगे नहीं। तो वो जाओगे नहीं तो दोहराया नहीं जाएगा। अगर लेकिन आप अगर कहीं पे काम करते हो, मैनेजर है जो कलीग्स है, वो हमेशा हर रोज़ आपको को कहते हैं, तो उसमें आपको क्रोध आता है। लेकिन ये जो पहला वाला मैंने कहा, उसमें क्रोध दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ज़्यादातर क्रोध उसी रूप में होता है। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। कहाँ स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी, जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ क्रोध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। तो जिस तरह सोचिए कि आप मतलब आज गए हैं, ऑफिस गए हैं, लेट हो गए, तो मैनेजर ने आपको डांटा, तो आप अगले दिन ठीक टाइम पे जाएंगे तो वो डांटेगा नहीं। तो दूसरी बार जब आपको दुख नहीं मिलेगा, पहली बार मैनेजर लेट पहुंचे, मैनेजर ने डांटा, आपको दुख हुआ। तो अगर कल आप सही समय पे आ जाएगी, मैनेजर कुछ कहेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? सुरक्षा की भावना मिली होगी, तो दूसरी बार प्रतिकार ना होगा। जहाँ दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ क्रोध प्रतिकार ना होगा, उसमें सुरक्षा की भावना मिली होगी। ठीक है। कौन सा कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा? जो पड़ोसी हमें नित्य आकर पीटता है, अगर हम उसे एक दिन पकड़कर पीट दें तो वह हमारा शुद्ध प्रतिकार न होगा। ठीक है, शुद्ध प्रतिकार कौन सा होगा? उसने मारा, आपने मारा। लेकिन क्या है, कौन सा शुद्ध प्रतिकार नहीं होगा? निरंतर आप मार खा रहे हैं, एक दिन जाके मार दिया, ठीक है, तो वो शुद्ध प्रतिकार नहीं होगा। शुद्ध प्रतिकार वो होगा जैसे कि एक मतलब क्या, एक ने मारा, जिस दिन मारा उसी दिन, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, एक बार मार दिया तो उसी दिन जाके उसे पीट दिया, तो वो शुद्ध प्रतिकार जो कहलाएगा। लेकिन अगर खा खा के, मार खा खा के एक दिन जाके आपके पीट लिया तो वो शुद्ध प्रतिकार न होगा। तो ये रहा पूरा। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। मेरा नंबर दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।